अरे भलाई का जमाना ना रहा साथियों, करो अच्छा तो आखिर बुरा हो जाता है। थोड़ी सी दौलत और शोहरत में क्यों आदमी हम में आखिर क्यों खो जाता है। देवी देवता में झगड़ा लगाते फिरे, सभी कहते हैं नारद चुगलखोर हैं। अरे काम बिगड़ा बनाए बनाए बिगाड़े, लोग कहते हैं नारद छलिया चोर है। भलाई का जमाना ना रहा साथियों, करो अच्छा आखिर बुरा हो जाता है। थोड़ी सी दौलत शोहरत में क्यों आदमी हम में आखिर क्यों खो जाता है। आजकल आप लोग जानत होगा कि भलाई के ढेर जमाना नहीं बा। लोग कहते हैं कि भैया अगर घी सीधी अंगूरी से नहीं निकले तो अंगूरी तनी सा टेढ़ कर दे। काहे बदे कहते जानत है, अपने भारत देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापूजी एक बात कहा करते थे कि भैया अगर तुमको क्यों एक हाथ हमारे एक गाले पे तो दूसरों गाली अपन आगे कह दे। लेकिन आज के जमाना ये बा कि अगर तुम्हें क्यों एक हाथ मारत बा तो के बिना पूछे 10 हाथ मारा, तब तो तारी जमाना में गुजारा बा। नहीं तो आदमी तुम्हें ऐसा लतियाए दी हूँ गुरु जी, ऐसा मार दी हूँ। ए भैया लोग कहते हैं कि नारद जी एक ऐसा रहे कि इनकर बात उनके तक, उनके मेहरारू के खबर इनके मेहरारू तक, इनके माइक खबर इनके माइक लगे तक। हाँ, नारद के काम में हुए रहा है। नारद का मतलब ही यही होता है कि जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही है नारद। नारद जी गुरु जी बीड़ा टेरत जहाँ पहुँचे नारायण नारायण, बिगड़ी बात के बनाए दे और बात अगर बनी बात के बिगाड़ दे वो रहे नारद। पहले के समय में खाली एक नारद, आज के समय में हर घरे 2 नारद जन्म ले लेते हैं। लोग कहते हैं कि मेहरारू के पेटे पानी नहीं पहुंचत, मेहरारू के छोड़ा आजकल मनसेधु ऐसा हो यहाँ क्यों न हो के पानी पेटे नहीं पचा तलवार ले दिखावत है। हाँ भैया, बिरहा में बड़ी सुंदर कवि जी गजल के भाव लिखत हैं। कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका बोले कहत बा कहे लइकवा कहे अरे अब मजा नहीं आता, अब मजा नहीं आता, अरे दूर रह के जीने में नहीं आता, अब मजा नहीं आता, दूर रह के जीने में या नबी बुला लेना, अरे हमको भी मदीने
मजा नहीं आता दूर रह के जीने में, वाह या नबी बुला लेना हमको भी मदीने में। वाह कहो इत मतलब प्रेमी प्रेमिका के बात रहे। यहाँ नारद जी पहुंचत हैं कहाँ? कैलाश पर्वत। वाह। जब कैलाश पर्वत पहुंचत हैं तो माई गिरजा जी बैठी यहीं। अब माई गिरजा जी लगे जाई के नारद जी एक बात कहें। कौन बात? अरे एक दिन बोले नारद, अरे एक दिन बोले नारद, अरे भोजन खुद बनाओ माँ। एक दिन बोले नारद, भोजन खुद बनाओ माँ। ऋषि मुनि तपस्वी को ऋषि मुनि तपस्वी को हाथों से खिलाओ। बोले नारद भोजन खुद बनाओ माँ, और ऋषि मुनि तपस्वी को हाथों से खिलाओ माँ। नारद जी पूछे नारायण 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 नारायण। अरे बस हो, हम सोचो तो नारद जी की आत्मा तुरे अंदर नहीं आ जा भैया, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाई। पूछे कहे महाराज एक बात बतावा। और विचार करिए कि वह समय कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ नहीं रहेंगे, रहने विष्णु जी लगे क्षीर सागर कोनो काम से। कहो माई गिरजा जी बैठी है, कहे माई एक बात बतावा। ए माई हो, मान ला भगवान भोलेनाथ औघड़दानी तरह भय भय कहें तक कहन उनसे तू बियाह कई के तू सबैया घड़ाई नहीं होई का? कहे तो नहीं कि नहीं होई गो। कहे मतलब ही कि इतना दिन बीता गवा, बीता गवा मतलब बीत गवा, गुजर गवा। कहे इतना दिन बीत गवा, लेकिन आज तक कभू ही कैलाश पर्वत पे कोनो निमंत्रण करवाए यहाँ। कहे मतलब कहे हमार बात सुना। अब देखा नारद जी दिमाग देते हैं के माई गिरजा जी के का बताएं बिरहा के कहानी का शुरुआत नजम से कभी नहीं खत्म। पलक झपकते नारद जी पहुंच जाते हैं, अगर विद्रोह हो तो मेल भी कराते हैं। जहां पर मेल हो झगड़ा भी कराते हैं, उनकी बातों में लोग जानने कैसे आते हैं। मानो तो मानो है ना इनकी कोई बातें हैं, देवी देवता भी नारद से तब घबराते हैं। गिरजा ने कहा मुनवर बात कुछ बताओ जी, गिरजा ने कहा मुनवर बात कुछ बताओ जी। नारद ने कहा पर्वत उद्घाटन करवाओ जी। जरा विचार करिए, नारद जी माई गिरजा जी के कहे और लोग बतावत हैं। इस जमाने के बड़ी कड़वी सच्चाई बा। हमारी अपन समाज, अपन लोग के समाज कि अगर कोनो निमंत्रण में ब्राह्मण लोग नहीं खाइए, बाभन नहीं खाइए, तो वो निमंत्रण पूरा नहीं होत बा। हम नहीं समझे आदमी कहे दूसरे के ऊपर मारी अंगूरी करत। जब कमी खुद के अंदर बा तो दूसरे के कहे से काम मतलब।
कहे कि बुरा जो खोजन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। बुरा खोजे चल देते हैं, एक अंगुरी दूसरे की तरफ दिखावत हा तो 3 अंगुरी अपने तरफ दिखावत बा। पहले अपने गिरवान में झांक के देखा, बाद में दूसरे के ऊपर अंगुरी दिखाया। आजकल आदमी के घरे 2 टाइम के भोजन नहीं बा, ओकर नहीं चिंता बा, लेकिन पड़ोसी बढ़िया से भोजन कई लेत बा, ई पड़ोसी के बड़ी तकलीफ हो जात बा। आज कई जमाने के सच्चाई बा, लोग अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से परेशानी है। कपड़ा फटहा रही तो नहीं केहू दे, कपड़ा ढंग के पहिर लेबे तो समाज बड़ा बढ़िया देखे लगी। अरे यार कल तो फटहा पहिरत रहा, नया जे करे लगे बढ़िया कपड़ा कैसे हो जाए। ललकई साड़ी करियई साड़ी कलर कलर साड़ी कहां दे कहे सियाई तो पाऊ ना, लेकिन ओके फारब जरूर जरूर। अनारा जी सेम हुई नारद पहुंचन गिरजा जी लगे कहन माई एक बात कही, कहन कहा, कहन हमार माना थी कैलाश पर्वत के उद्घाटन करवाई दे। तब उद्घाटन में करे का परी, कहन कि ज्यादा कुछ ना, खाली 1 करोड़ ब्राह्मण के निमंत्रण भेज दे। ये हम नहीं भैया, ये वेद शास्त्र बतावत। कहे ज्यादा कुछ नहीं, वाली 1 करोड़ बभने के न्योता पठाई दा, ब्राह्मण देवता न्योता खाई ली हैं तो जान ला ये कैलाश पर्वत के उद्घाटन सफल हो जाएगी। माई नारद देरी कोने बात के बाद हमें अपने सैया जी के बतावत ही, तू निमंत्रण बांटे के कार्य करता है। कहने रे माई है तो दिक्कत यही बा, भगवान भोलेनाथ से बताई देबू तो का घरदानी है नो कोनो काम होए दी है। बौरहु बताऊ जिन तू कहन तब कहन हमार बात माना, भगवान भोलेनाथ का कानो कान खबर न होए के चाहिए, तू कैलाश पर्वत के उद्घाटन करती है। अच्छा कैलाश पर्वत के उद्घाटन मेरे माई गिरजा जी नारद जी के बात में आई गई। गिरजा जी के बतियाई बताई के नारद जी चल दिहन कहाँ निमंत्रण बाटे। असाई संजोग होत का, अब माई गिरजा जहार अपने तैयारी में लग गई। एक लाइन तरज लगत बा, कोनो दुल्ही अपने सैया जी के फरमाइश करत बा, आदेश करत बा। कैसे? अरे बाली और झुमका भुलाई जा, राजा हो दुल्ही समझावे। अरे बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले टप बनवाना। बाली और काया बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले टप बनवाई दे। लेकिन गहा दादा गहा हो, यहाँ माई गिरजा जी से कहत है नारद जी, अरे नारद बाबा बोले तले समनवा, अरे नारद बाबा सोचे अपने मनवा, बात बोले गिरजा के समनवा। नारद बाबा सोचे अपने मनवा, अब बात बोले गिरजा के समनवा। नारायण नारायण पहुंचो बीड़ा हरी, बीड़ा कर तार लेके पहुंचे कैलाश हो। बीड़ा कर तार लेके पहुंचे कैलाश हो, झगड़ा लगाए नारद कैले सत्यानाश हो। भोला से कहू जन बयाना, भोला से कहू जन बयाना, बात बोल
गिरजा के समझाए बुझाई के चल दिए नारद जी। और जब नारद जी आए तो गन बात भुलाए, बात यहाँ से भुला गए कि हम खा केहू के निमंत्रण देख बा उतर केवल मजा ले बदे चलिए ना माई गिरजा जी ओके सीरियस ले ले। हाँ कि हम का कैलाश के उद्घाटन करवावे के बाद इतना ब्राह्मण के निमंत्रण खियावे के बाद अपने हाथों से भोजन बनवावे के बाद और नारद जी इतनी बतिया कह के चल दे ना माई गिरजा जी लगे कराहा पे कराहा चढ़ावे। जैसे आज यहाँ कराहा पे कराहा चढ़त बा पूरी उड़ी रतिये से बेली जाए लागो का गुरु जी। गया जगन्नाथ जी के भंडारा में एक चीज तो बड़ी बढ़िया आज भी विद्यमान बा विद्यमान ये बा कि लोग बैठाई के प्रेम से भोजन करवावे थे। आजकल मेहरवन के बनवा खाना आजकल लोग खाते हैं, नहीं तो जब से बावर्ची चल गए गुरु जी तब से कैटर्स वाले तब से बड़की पूरी उड़ी मिलब एकदम हेराई गया। विश्वास माना खाली अमेठी सुल्तानपुर एक ऐसा जिला बच्चा बा जहाँ ही बड़की पूरी मिलत बा, नहीं तो कुल आजकल आदमी खस्ते से काम चला बा। ए भैया अब यहाँ नारद जी चल दिए ना समय बीतत बा तले होत का एक लाइन गीत लगत बा। ला भैया जवन बिरहा में मान सम्मान स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी बनाए के चल गए। गवैया केतनो हो लेकिन के वो हैदर अली गुरु जी नहीं हुई। गुरु जी गावे कैसे बा अच्छा दादा त्याजी दादी कुछ सही हो भैया हारमोनियम पर बेस हो गया हो नाने जोगिया तब पेड़वा में घोड़ावा बंधावा लेना हो दुठना नान जोगिया पेड़वा में घोड़ावा बंधावा लेना हो दुठना नान जोगिया पेड़वा में घोड़ावा बंधावा लेना हो दुठना जोगिया जोगी पेड़वा में घोड़ावा बंधावा लेना हो दुठना नान जोगिया घोड़ा में कहूँ पेड़ बांधा जाता अपने हम कहा थे पेड़वा में घोड़ा बंधवले न हो दुठी नान नान जोगिया तो कहा थे अपने मार हूँ के पर हाँ घोड़वा में पेड़वा बंधवले हो बा वैसे तोरे चलते हम कंफ्यूज हुई थी कि घोड़ा में पेड़ बंधा थे कि पेड़े में घोड़ा बंधा था। और आप सम्मानित आर्यन यादव आप ये हमारा छोटा भाई है 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कब हो इतना तेज बोलबा कि बोले जरूरत नहीं पड़े, कब हो इतना धीरे बोल देबा कि पूछा मत। हाँ शर्माई लगत है। ये गीत का गुरुजी ई दादा दुखी राम यादव जी मेजा प्रयागराज गुरुजी गावत है कोनो ननद भौजाई के हाल चाल रहन सहन बतावे कैसे। अरे टंगिया में टंगिया ए बाबू टंगिया में टंगिया फंसावाली न हो ननदी भौजाई। अरे टंगिया में टंगिया फंसावाली न हो ननदी भौजाई टंगिया में टंगिया फंसावाली न हो ननदी भौजाई ननदी भौजाई टंगिया में टंगिया फंसावाली नहीं हो ननदी भौजैया। कहे टंगिया में टंगिया फंसावाली नहीं रे ननदी भौजैया। बात यानी थम मत ले जाए ना तो कहा कि का गावत बा दू अर्थ ही भाव बा। कहे अरे ऊपर ऐसे डाल के हिलवालनी हो ननदी भौजैया। अरे ऊपर ऐसे डाल के हिलवालनी हो ननदी भौजैया ऊपर ऐसे डाल के हिलवालनी हो ननदी भौजैया ननदी भौजैया। बात क्या बात है ऊपर ऐसे डाल के हिलवालनी हो ननदी भौजैया ऊपर ऐसे डाल के हिलवालनी हो ननदी भौजैया। कहे ऊपर ऐसे डाल
कहे माल सफेद गिरवली नी हो ननदी भौजैया रे माल सफेद गिरवली लहो ननदी भौजैया माल सफेद गिरवली लहो ननदी भौजैया माल सफेद गिरवली नी हो ननदी भौजैया माल सफेद गिरवली लहो ननदी भौजैया कहे टंगिया में टंगिया फसवली न हो ननदी भौजैया वाह तो ऊपर से डाल के हिलवली न हो ननदी भौजैया वाह तब माल सफेद गिरवली न हो ननदी भौजैया हमारे पुरनकी काकी दादी लोग दादा हरे अपने आप समझिए हुई हो वाह पहले के समय में जब हमारे काकी दादी लोग जाता लगे बैठे गुरुजी गेहूं लेके तो गेहूं जब डाल के मुट्ठा पकड़ के घुमावे वाह तब सफेद सफेद आटा गिरे वाह अब पहले के समय में जो करे गेहूं के रोटी बन जा गुरुजी वाह आदमी इतने प्यार से बताओ भैया आज हमारे गेहूं के रोटी बनी बा का करबा गुरुजी पहले के समय में इतना वो नहीं रहे ए भैया ये तो मान ला ननद भौजाई के रहन सहन रहे यार निमंत्रण दे के भुलाई गया नारद जी कुछ समय बीता त नारद जी फिर से पहुंचत कहा कैलाश पर्वत माई गिरजा लगे आज जब पहुंचत तब हो थका कवि जी भाव में लिखत है अरे नारद मुनि अरे नारद पहुंचे गिरजा के समानवा हो नहीं आइले भनवा नारद पहुंचे गिरजा के समानवा हो नहीं आइले भनवा नारद पहुंचे गिरजा के समानवा हो नहीं आइले भनवा नहीं आइले भनवा नारद पहुंचे गिरजा के समानवा हो नहीं आइले भनवा नारद पहुंचे गिरजा के समानवा हो नहीं आइले भनवा गिरजा माई पूछे ने बताहरू के हाल हो गिरजा माई पूछे ने बताहरू के बात गिरजा माई पूछे ने बताहरू के हाल हो छोड़े पसीना नारद भइले बेहाल हो छोड़े पसीना नारद भइले बेहाल हो छोड़े पसीना नारद भइले बेहाल हो अरे जल्दी 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 कइले पयानामा हो नहीं आइले भनवा जल्दी जल्दी कइले पयानामा हो नहीं आइले बाबा नहीं आइले बाबा नहीं आइले बाबा नहीं आइले बाबा जल्दी जल्दी कइले पयानामा हो नहीं आइले भनवा जल्दी जल्दी कइले पयानामा हो नहीं आइले बाबा नारद जी पहुंचे माई गिरजा अपने काम में लगी नारद जी का देखे कहीं अरे बाप रे वाह कुछ भी कहा लेकिन नारद अपने समय के बड़ा पक्का आदमी है वाह अब बतावा न्योतारू दूर दूर तक नहीं दिखाते हैं और नारद पहले चली आए वाह अच्छा माई गिरजा जी कहीं कहीं बेटा नारद वाह तू तो आई गया हाँ कहीं और के हुआ आवे के बाद काम आई वाह कहीं बेटा भूल गए वाह कहीं का कहीं कह रहे तुहिन तो कह रहे हम आई कैलाश पर्वत के उद्घाटन करवावा वाह 1 करोड़ ब्राह्मण के न्योता भेजवावा तार न्योतारू कुल कहाँ है अरे बाप रे बाप नारद जी लगे पसीना फेंक चुनकी खड़ी होगी नारद जी एकदम पसीना पसीना फेंक करे महतारी अरे नारायण लागत भाई अब तो गए हम काम से नारद जी लगे पसीना फेंके आज तो लागत बम माई गिरजा हमारे ऊपर भरोसा करब छोड़ दी है 1 करोड़ के बातें छोड़ा भी 1 ब्राह्मण के न्योता हम नहीं दी है आया हर ससुरी भोजन तैयार बा अब नारद जी बेचारू विचार करे चल दी है कहे माई परेशान न हो न्योतारू कुल आवत है हम चल दी है नारायण नारायण कह के पहुंचत है एक बीच जंगल में जले बीच जंगल में पहुंचे गुरु जी तले होत का टेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं यो यो आर्य भेटाई
गईले मुनिवर ज्ञानी। अरे वाह! ए भैया भेटाई गईले मुनिवर, अरे भेटाई गईले मुनिवर ज्ञानी। एक के सांस में पियले पूरा समुंदर पानी। अरे हो पानी, अरे हो पानी। बस बस हो कहे भेटाई गईले मुनिवर ज्ञानी। एक के सांस में पियले पूरा समुंदर पानी। भेटाई गईले मुनिवर ज्ञानी। जंगल में पहुंचन था एक दुबला पतला संत आदमी। मंजीत भैया तोरी की नहीं भैया, ये तना निस्वार्थी आदमी है कि पूछा इनके दुनिया में कोनो चीज से लेना देना नहीं बा। खाली एक चीज छोड़, अगर करेंसी कहूँ दिखाई जाए खाली हुई के इनकर मोह बाबा के, तो मेहरारू लड़के बच्चा से कोनो मतलब। ए भैया अच्छा जब संत का देखें तब पातर के नान के दुबर के रहे। एक बात बा, आदमी के पातर देख के कहूँ घबराई के ना चाहे। ढेर मोटी आदमी देखा तो घबरा मत, ढेर पातर आदमी देखा तो हंसा मत। हाँ ढेर पातर आदमी हड्डी पे कबड्डी खेल के काम कोई जाते हैं। अच्छा जब यार देखते हैं तो उ ऋषि बैठा है एक समुद्र के किनारे। वेद अपन बतावत है समुद्र के किनारे बैठा है। नारद जी देखा कि अरे यार इतना पातर बा, इस समुद्र के बगल ये बैठ के का करते हैं। तो देखते हैं कि उ ऋषि उ महात्मा जी एक सांस में कुल समुद्र के पानी पी गए। माने वाली बात बा हो भाई। हो सकत है सतयुग के बात रहे, कहाँ सतयुग कहाँ कलयुग। देखा है कि एक सांस में कुल पानी जब सोख ले गए, उस संत जी नारद जी कहन बस बस अब 1 करोड़ ब्राह्मण नहीं खोजब, ए नहीं लगे जात अब ए नहीं के ले जा माई गिरजा जी लगे। बड़ा भोजन करावे बदे परेशानी है। गए कहन कि ये महात्मा जी एक बात कही, तो पहले के ऋषि मुनि बड़ा गुस्सियाए वाला रहे हो, उ सोझे मोहे के उसे बातें नहीं करें। कहे हाँ बोलो क्या बात है। नारद जी समझावत है उ ऋषि से, का समझावे बिरहा के आखिरी तरज लगत बा। कोनो भैया तनी सा आप लोग साइड हो जाओ, भैया तनी सा आप लोग साइड हो जा, जब बैठा वो के दिक्कत ना होकर। बिरहा के आखिरी तरज लगत बा कैसे। आर्य धान रोप धनिया, अरे धान रोप धनिया, अरे आवा चली धान रोप धनिया, आवा चली धान रोप धनिया। मौसम के चीज बा गुरु जी। देखो ता बेरन इतनी बड़ी बड़ी हो गया ना भाई, हमारे तरह तो जुटावो नहीं भाई। कहे तरी मझिम बरसत बा पनिया, आवा चली धान रोपे धनिया, आवा चली धान रोपे धनिया। रीमा झिम बरसत बा पनिया, आवा चली धान रोप धनिया। और आप हृदय के गार्जियन जी जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, बड़े भाई हमारे राहुल यादव जी पंडित कपूरवा से भाई के द्वारा ये 501 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई आप आकाश यादव जी पंडित कपूरवा से 201 रुपए का सम्मान, और आप अमरनाथ यादव जी लोकी कपूरवा से 201 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी की हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया उ ऋषि के नाम का है कुंभज ऋषि। और कुंभज ऋषि लगे जब पहुंचा है नारद जी, तो नारद जी अपन बात बतावे। का बतावे। अरे मुनि से बयानवा, अरे तो मुनि से बयानवा, बोले नारद मुनि से बयानवा,
त गिरजा घर का रउबे हम भोजनवा बोले नारद मुनि के समनवा। गिरजा घर का रहूं मैं हम भोजनवा बोले नारद मुनि से बोले नारद मुनि से गिरजा घर का रउबे हम भोजनवा बोले नारद मुनि से बयानवा। गिरजा घर का रहूं हम भोजनवा बोले नारद मुनि से बयानवा। कहे बोले नारद मुनि से बयानवा त गिरजा घर करौबे हम भोजनवा बोले नारद मुनि से बयानवा। गए कुंभज ऋषि लगे कहे महाराज एक अनुनय बा, एक विनती बा, एक निमंत्रण बा, का आप के स्वीकार करबा? कहे हाँ बोला। कहे कि निमंत्रण ये बा कि माई गिरजा जी ई ब्रह्म भोज करवावत है। कहे मतलब यानी कैलाश पर्वत के उद्घाटन करवावे चाहते हैं तो उनमें कुल ब्राह्मण के न्योता दे के कह रहे हैं तो पहले आप के देखे आप चला। नारद जी के बतिया कुंभज ऋषि सुन कहे कि नारद ए नारद का तोरे गिरजा माई हमार भूख शांत कैली हाँ? कहे देखा में पातर के बाटिया अब बात तोहार इतनी लंबी लंबी बा। फिर कहा था ये पातरी आदमी देख के हंसे नहीं चाहिए। कहे कि केतना खाब्या 2 4 10 20 100 केतनी पूरी खाई ले जाबा। और तू बात के कर करता गिरजा माई जमन स्वयं देवो के देव महादेव के मेहरारू है। कहें जब अब देवो के देव महादेव के मेहरारू बुलावत नहीं तब तो अब चला जितना पानी पिए रहे ने कुंभज ऋषि कुल पानी ओके निकाल दे गुरुजी कोने रास्ते से। अच्छा जितना पानी पिए रहे भाई पानी गवा तो निकले जरूर गुरुजी। कुल पानी निकाले तो से आदमी बतावत थन कि वेद शास्त्र बतावत है कि तब से समुद्र के पानी खारा होला। अब भैया का बहु में राम जाने कि वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। ए भैया लोग बताते हैं कि तब से समुद्र के पानी खारा होला। अच्छा इतनी बतिया कई के कुंभज ऋषि के साथ नारद जी पहुंचे कहाँ कैलाश पर्वत। और जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो माई गिरजा जी देखत है कि नारद कहे ने करोड़ ब्राह्मण ले आई के आओ एक खिदुबर पात्र आदमी लेके आए हैं जवन इतना भोजन बनवाए बटी कुल तो भोजन हमार नाश हो जाई खराब हो जाई। तले नारद जी का बोलाई कि एक बात का है अंतरा में कभी जी लिखते हैं एक ब्राह्मण देखे गौरा गैली खिसियाई गैली खिसियाई एक ब्राह्मण देखे गौरा गैली खिसियाई। कहाँ बेटवा नारद बात समझ में न आई बोले नारद मुनि से बयानवा बोले नारद मुनि से बयानवा केहू ना देखा तबा समनवा बोले नारद मुनि से बयानवा। बोले नारद केहू ना समनवा बोले नारद मुनि क्या बतबा समनवा बोले नारद मुनि से बयानवा केहू ना देखा तबा समनवा की बोले नारद मुनि के बयानवा। कहीं की बेटा नारद कहे माई बोला अब तो नारद जान लब उनके खुशी के ठिकाना नहीं बा। कहे ना माई बोला कहे कि तू कहा कि 1 करोड़ ब्राह्मण के ने तो खियावा देखिए पातर के आदमी बेटवा लड़का है कितना खाई। कहे कि माई अब एक हमसे नहीं वो केवल ऋषि जी बताइए तू खाली भोजन के तैयारी कर। अब माई गिरजा जी भाई शरीर के हिसाब से लाई एक पत्तल 2 4 ठी कचौड़ी सब्जी रख दी कहीं कि दे दे खाए। कुंभज ऋषि देख के मान गुस्सिया गए कहे नारद ए नारद तू हमारी यहाँ बेइज्जती करावे बदली आया यहाँ नान के पतरिया 2 ठी कचौड़ी दी है बाटे हिया हम भीख मांगे आए बाटे
माई गिरजा जी कही कि तब महाराज कितना खौबा। नारद जी कहन माई हो ये सोच ऋषि नहीं है, पतरी पर पतरी लई के आवत तब तुम्हें पता लागी। अच्छा माई 2-4-10 पतरी यार वार रखे कहीं कितना खाई, सब पतरी में 40-50 कचौड़ी रखा चली गई। ए भैया अतले कुंभज ऋषि करत हैं का अजान खाना के बाद याद आवत कुंभज ऋषि भोजन करते हैं कैसे पापड़ के भाव में कवि जी लिखत है। और आप हृदय के गार्जियन जी आप राम कृपाल यादव जी पलिया गौरीगंज से 100 रुपया। अरे कुंभज ऋषि करे भोजनवा, अरे कुंभज ऋषि करे जब अब भोजनवा मनवा व्याकुल बा। अरे कुंभज ऋषि करे जब अब भोजनवा मनवा व्याकुल बा। गिरे जमाई सोचे अपने मनवा तनवा व्याकुल बा। अरे खाई गईले भोजन पूरा कहे औरी लावा हो, खत्म हो गया भोजन यदि जल्दी से बनावा हो। अरे तड़पत बा भूखिया से अब जनवा मनवा व्याकुल बा। त गिरे जमाई सोचते ही छनवा मनवा व्याकुल बा। अच्छा यार जले एक बार खाएं दोबारा माई गिरजा जिला में जाए तो कहे कि गिरजा हो ये हमरे 2 कचौड़ी 2 पूड़ी नहीं जनाई, जितना बनाए हो कुल नहीं किया बा। माई गिरजा जी जमन जल्दी जल्दी गुरु जी लेफ्ट राइट मारे और थकान के मारा इतना थक गई कि एकदम जान शरीर एकदम ढील हो गया। कहे बेटा नारद ये मनैया की राछा से समझ नहीं आवा, कहो कितना खाई जितना कुल हम बना रहे कुल तो अकेले खाई गवा बाकी के हम का खियब। नारद कहन पहले एक छोर एकदम भूख शांत करतू तो बाद में दूसरे फेरम पड़तू। अच्छा यहाँ लेफ्ट राइट माई गिरजा जी महारत मारत गुरु जी स्लो मोशन हो गई। जब एकदम थक गई कहीं बेटवा नारद अब जान लागत भाई इज्जत जाए, अब जितना जल्दी हो सका हमारे स्वामी के बुलाए दे नहीं तो ऋषि कुल इज्जत ले डूबे है हमारा। अच्छा नारद जी पहुंचते हैं माई के बतिया मान के शंकर जी लगे। शंकर जी जब सुने कहन कि जा और करवा में भोजन और बनवा में भोजन, अब मन से दूसरा छुपाए कोनो काम करियो तो नाश हो भाई करी। नारद जी कहन महाराज जी झगड़ा लड़ाई बाद में करे पहले माई के इज्जत बतावा नहीं तो दुनिया यह कहे कि माई गिरजा बतावा एक ही ब्राह्मणे के निमंत्रण नहीं खिया पाए। तले इतनी बतिया मान के विष्णु जी करत हैं का करें आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अब अरे होई अपमान ताप सोचे महारानी, याद करे भोला के सुना मनला। तबले प्रभु विष्णु जोगी भेसवा में, तबले प्रभु विष्णु जोगी भेसवा में, बैठे कुंभज ऋषि के बगली में जा। जल्दी से खाई के उठ गए भोजनवा, जल्दी से खाई के उठ गए भोजनवा। कहे लगे कुंभज के शर्म नहीं बा, भगवान भोलेनाथ जब इतनी बतिया सुने तब विष्णु जी के आदेश देते हैं कि विष्णु जी अब तुम्हें कुछ करा। विष्णु जी
चल देहन जोगी भेष में अब बैठत हैं कुंभज ऋषि के बगली। वाह जब कुंभज ऋषि के बगली बैठत हैं तले माई गिरजा जी और बटूरी गई। वाह कहीं की लिया एक ठौरक तो भूख शांत नहीं करवा पाओ तो एक ही और पहुंची गए। वाह तले विष्णु जी सारा करते हैं माई परेशान मत हो, हम यही हाँ सेकंड वाले हम यही कहीं परेशान मत हो, खाली 2 कचौड़ी लेके आवा। माई गिरजा जी लेके आए 2 कचौड़ी, विष्णु जी एक कवर खाए के उठ गए। खाए कि गिरजा जी बड़ा स्वादिष्ट भोजन रहे, हमारा तो पेट भरी गया, आत्मा तृप्त हो गया। तले कुंभज ऋषि मार खाए पड़ा हाँ लगे विष्णु जी देखा कहे कस कुंभज अरे राजू शरम वरम कुल धोई पी ले गया का तू कहे कि शरम लिहाज कुल धोई के पी ले गया का कहे काहे कहीं बतावा माई गिरजा इतना बढ़िया भोजन कर रहे हमार दुइये बतावा पूरी में हमारी आत्मा तृप्त हो गए अतहार पेट अटे की मड़ा अरे देखा खाए पड़ा है। अच्छा जब इतनी बतिया कुंभज ऋषि सुने तो भाई उन्हों के शर्म लग गए, लागत भाई ऋषि जी हमार बेइज्जती करवा दी। अच्छा जब उठे कहे माई गिरजा भोजन तो करवाए धूल पनियो पियाई दे। माई गिरजा जी कहीं भोजन में तई हाल कोई दिया पानी पीबे तो कुल आदमी पानी भरे मरी जाए। तले विष्णु जी अपने असली भेष में आवत हैं और कुंभज ऋषि के समझावत हैं कि कुंभज तुमने भोजन तो कर लिया लेकिन तुम्हार पानी के इच्छा यह युग में नहीं पूरा हुई, कोने युग में पूरा हुई हमारे द्वारा पूरा हुई। आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं अरे बोले प्रभु विष्णु अब पुरई बयसिया तो द्वापर युगवा में तोह के पियाई बपनिया। क्या बात बा अरे सतयुग त्रेता बीतल आइल द्वापर के समैया नख पे पहाड़ अपन उठावा ले कन्हैया। अरे इंद्र देव कैले बरसा नली हले ससिया अरे द्वापर युगवा में तोहरो बुझौ बे प्यासिया। कहे बोले प्रभु विष्णु जी पुरौबे असिया द्वापर युगवा में तोहरो बुझौबे प्यासिया। सतयुग में भोजन किए त्रेता बीते जब विष्णु जी आ रहे राम जी के अवतार लेके, द्वापर युग जब कन्हैया जी के अवतार लेके आए तो आप लोग जानत होगा कि गोकुलवासी इंद्रदेव जी के पूजा करते हैं। तो भगवान कन्हैया गोकुलवासी के जागृत की है कि इंद्रदेव तो कार्य बाटे हुआ अपन कार्य करते हैं तो कौन नाम का पूजा करवाते हैं। पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की समझावत है कि अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की कीजिए, जिनकी छांव में रहकर हम गोकुलवासी अपनी जिंदगी को बढ़िया से बिताते हैं, जिनके आसपास रहने वाला ये जंगल ये पेड़ जो हमें फल देता है छाया देता है, हमारी गाय गोवर्धन पर्वत की घासों को खा करके हमें स्वादिष्ट दूध का सेवन कराने के लिए अपने दूध को हम लोगों को देती है। भगवान कन्हैया के बतिया मान के गोकुलवासी चल रहे हैं गोवर्धन पर्वत के पूजा करे। आई बतिया इंद्र देव से नहीं बर्दाश्त बा, लगा मूसलाधार बारिश करे, धार पे धार छोड़े। गोकुलवासी जब डूबे लगे तो भगवान कन्हैया जाए के अपने कानी अंगुरी के नक पे गोवर्धन पर्वत के उठावत है। जब तनी सा अंगुरी टेढ़ा किए तो कुंभज ऋषि की आवाज दें कि कुंभज ऋषि आवा तोहार प्यास अब यही युग में पूरा हुई।
पूरा पानी कुल सोख गयन कुंभज ऋषि और गोकुल वासी के नया जीवन दान मिला। वाह या बड़े गुरुजी लोग अगर कहे कि देवी देवता नहीं होतन तो कह दा भैया तू अपन माना हम ही अपन माने। वाह कहो आज के समय में हेलीकॉप्टर चलत बा। आप लोग जानते कि त्रेता युग में रावण के लगे पुष्पक विमान रहन। वाह क्या बनाए रहन? विश्वकर्मा जी। वो बेचारा हवा में उड़त रहन, ओके हेलीकॉप्टर नहीं के पुष्पक विमान कहा है। वाह त्रेता युग से आज कलयुग वाले के इंजीनियरिंग में हेलीकॉप्टर बना दे लाग आदमी उड़ते हैं। कहो जब कलयुग में आदमी 3 इंच 5 इंच के हुई कभो मनिए कि हेलीकॉप्टर जैसा कुछ रहत रहन। वाह यह बड़े हर युग के बात अलग अलग बात ढेर टीका टिप्पणी नहीं करे के चाहिए। और जहाँ हम तू नहीं होई तो वह बात के कौन टीका टिप्पणी करा जाए का गुरुजी। आइए आखिरी में खानदान के परिचय बा। आवाज अजीत भैया चल आया तू आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़कारी। अरे स्वर्ग से चंद्रिका कवि अब लंदू बने पुजारी हो। अरे भेटाई गईल मुनिवर ज्ञाने गावे रुचि यादव बिरहा में कविताई भेटाई गईल मुनिवर ज्ञाने। देख तेरे संसार की हालत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान। और यार बड़े भाई हमारे बजरंगी यादव जी 51 रुपया